ये 3 गुण में सारे सृष्टि के लोग फंसे हुए। तो 3 दुख भी है। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं, काम बात कफलो भय पारा, क्रोध पीत नित छाती जारा, प्रीति करहि जब तीनों भाई, उपजहि सन्नी पात दुखदाई। जो कामी है, जो ब्रह्मा के गुण में है, जो रजोगुण में है, जो वासना हमेशा चाहता है, उसको बुढ़ारी में बात का बीमारी पकड़ लेगा। वहां से दहेज मिलेगा बात की बीमारी। बुढ़ारी में बाप बाप चिल्लाओगे, यहां दर्द है, यहां दर्द है, डांड में दर्द है, ठेहुना में दर्द है, वहां से मिलेगा बात। और जो विष्णु के गुण में लोभी है, उसको मरने के समय कफ कंठ घेर लेगा, बोलना चाहेगा बोली नहीं निकलेगा मुंह से। और जो शंकर के गुण में क्रोधी है, उसको अंत में होगी पीत की बीमारी। डॉक्टर हैनीमैन साबित किया है 3 बीमारी, बात, पीत और कफ, इसका दवा निकाला हैनीमैन, सोरा, सिफिलिस और साइकोरिक। कबीर की दृष्टि कहां है वो जरा देख लीजिए। 3 आपका जान नहीं छोड़ेगा। फिर एक जगह कबीर साहब कहते हैं, चलहूं का टेढ़ हो, टेढ़ हो, टेढ़ हो। 3 बात बोलते हैं बंधुओं। दूसरी बीमारी है, कच्चा तत्व का ही शरीर है, माता पिता के संजोग से बना हुआ। कभी टीबी होगा, कभी दम्मा होगा, कभी कैंसर होगा, कभी डायबिटीज होगा, कभी एड्स होगा, कभी लकवा होगा, कभी पोलियो होगा, कभी काला जार होगा, कभी मलेरिया होगा, कभी ब्लड प्रेशर होगा, कभी नोचनी होगा, कभी दिनाय होगा, कभी एक्जिमा होगा, कभी हाथ टूट जाएगा, कभी पैर टूट जाएगा, कभी सांप काट लेगा, कभी बिच्छा काट लेगा, कभी गोजर काट लेगा, कभी भौरा काट लेगा, कभी बिरहनी काट लेगी, कभी रेल से कट जाएंगे, कभी बस से पिचा जाएंगे, कभी पानी में डूब के मर जाएंगे, कभी आग में जल के मर जाएंगे, कभी पेड़ पर से गिर के मर जाएंगे, कभी बिजली का करंट लगेगा तो मर जाएंगे, कभी भर रात खटमल न सोने देगा, कभी भर रात मच्छर न सोने देगा। ये दूसरी बीमारी है। और तीसरी बीमारी है उपाधि। घर घर में सास पुतोह में झगड़ा, ननद भाभी में झगड़ा, देवरानी जेठानी में झगड़ा, बाप बेटा में झगड़ा, चचा भतीजा में झगड़ा, दादा पोता में झगड़ा, साला बहनोई में झगड़ा, ससुर दामाद में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, गोतिया दियाद में झगड़ा, पट्टी पटीदार में झगड़ा, जात जात में झगड़ा, जात परजात में झगड़ा, हिंदू मुसलमान में झगड़ा, हिंदुस्तान पाकिस्तान में झगड़ा। ये 3 दुख आपके पास है। ये सब है सुखिया जिसके जीवन में तीनों दुख नहीं हो? हाथ उठाइए तो। सुखिया कोई है? ये 3 दुख से हम बचेंगे कैसे? ये 3 दुख जो मेरे जीवन में है, छठ करने से बचेंगे कि चकचंदा करने से, कि पीपल के पेड़ में धागा लपेटने से, कि गंगा जमुना में नहाने से, कि बैनाथ जगन्नाथ जाने से? कैसे बचेंगे ये 3 दुख से? साहब कबीर कहते हैं, तब बचियों जब राम ही जाने। जब आत्मा राम को आप जानेंगे, जब अपने आप को आप जानेंगे, हु आर यू एंड हु एम आई,
मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। देखिए, मैं कहां से आया हूं, मुझे जाना कहां है, यहां हमारा कौन है, मैं किसका हूं, मेरे साथ जाने वाला कौन है और मैं किसके साथ जाऊंगा। क्या मैं हिंदू हूं, क्या मैं मुसलमान हूं, क्या मैं सिख ईसाई हूं, क्या मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूं, क्या मैं गोरा काला हूं, क्या मैं विद्वान मूर्ख हूं, क्या मैं धनी निर्धन हूं, क्या मैं हाथ पैर हूं, क्या मैं आंख कान नाक मुंह हूं, क्या मैं पेट और पीठ हूं। कुछ नहीं, यह असली ज्ञान नहीं। राम को जानने का मतलब है मैं शुद्ध बुद्ध चेतन जीव आत्मा हूं। कर्मानुसार मैं मां के गर्भ में जाके 9 महीना रहा हूं और उस गर्भ में जाके इस शरीर को मैं पाया हूं। इस शरीर पाई हुई चीज है, अपनी नहीं, आप लेके नहीं आए थे। मां के शरीर में आपने रहकर 9 महीना इस शरीर को पाया और लेके ही दुनिया में आया। लेके दुनिया में आया, छोड़ के चले जाएंगे। इस शरीर लेके आए, छोड़ के जाएंगे। भजन में है, हर चीज तुम्हें लौटा दी है, वहां नहीं कुछ संग चले, पर दोष न देना ये लोगों, देखो हम खाली हाथ चले। वह राह अकेले कटती है, वहां नहीं कोई साथ चले, उस पार न जाने क्या पाए, इस पार का सब कुछ हार चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। जो नाते रिश्ते जोड़े थे, वो नाते रिश्ते तोड़ चले। सब कुछ छूटेगा, आपने आप को जान भी नहीं पाए। जिंदगी भर झूठा रोजगार में लगे रह गए, जिंदगी भर लबरों की संगति किया। साहब कबीर कहते हैं, संगत कीजिए साधु के, हरे और की व्याधि, ओछी संगत क्रूर की, आठों पहर उपाधि। अगर गलत आदमी की